हेलो दोस्तों, रोज की तरह आज फिर एक नई वीडियो के साथ हम हाजिर हो गए आपके सामने। एक मुजफ्फरनगर में बहस चल रही है जिसको आप सुने होंगे, जानते होंगे। एक मुस्लिम ने एक हिंदू भाई के घर को खरीदा और वो वहां रह रहे थे, लेकिन वहां के स्थानीय जो हिंदू भाई थे उनका कहना है हम यहाँ मुसलमानों को रहने नहीं देंगे। क्या ये सही बात है? क्या हमारे देश में ऐसे भी आ गया है क्या, जो हिंदू के मोहल्ले में मुसलमान, मुसलमान के मोहल्ले में हिंदू नहीं रह सकते? इस पे हम आपको कई वीडियो दिखाएंगे, जो आप लास्ट तक देखेंगे तो बात आपको समझ में आ जाएगी। सबसे पहले वीडियो हम आपको दिखाने जा रहे हैं जिस भाई ने घर को बेचा था एक मुस्लिम भाई के पास। वो क्या कहते हैं इस घर को बेचने के बारे में, सुनते हैं उस बात। नदीम भाई हैं जी, उन्हें बेचा। मेरे पे बैंक का लोन था, मैं लोन चुकाने के काबिल नहीं रहा। मुझे अपने कारोबार में बहुत दिक्कत चल रही थी, काम मैंने छोड़ दिया। उसके बावजूद मेरे पे बैंक का लोन था, बैंक का मेरे पे प्रेशर आ रहा था। मैंने 5 साल से मैं बेचना काट रखा था। हजारों आदमी आए वहाँ देखने, जो भी आया था वो छुटता ही यूँ कहता है यहाँ तो दलित लोग रहे, यहाँ तो वाल्मीकि है, यहाँ तो भंगी है, यहाँ नहीं लेने के। ऐसा था जी, कोठी की चाबी हमारे पे थी। जब भी किसी का फोन आवे था हम पहुँच जाते चाबी ले गए। और बहुत से आदमी बगैर फोन करे हमें वहां पहुंच जाते, तो उन्हें ये लोग नू कहते थे कि उसका मकान न लियो। नुको जी क्यों? नुको तो विवादित है। तरीके से मकान लिया नदीम भाई ने बैंक के जरिए मकान लिया जी। कोई जोर जबरदस्ती? अजी नहीं, ये तो बेचारे बहुत भले हैं, मेरे लिए तो भगवान का रूप है ये। इन्होंने मेरी हेल्प करी, जो भी मुझे कुछ पैसा बचा है वो नदीम भाई के बैंक मैनेजर के कारण ही बचा, नहीं तो ये फ्री में ही जा रहा था। तो आपने सुना अशोक जी ने नदीम भाई के बारे में क्या कहा। अब अशोक जी जो बात कह रहे हैं कि वहाँ के लोग किस लिए उनके घर को नहीं खरीद रहे, तो आपने सुना। अब आप खुद डिसाइड कीजिए। तो फिर नदीम ने घर खरीद के क्या गलत किया, आपको डिसाइड करना है और आपको बताना है जो उन्होंने सही किया था या गलत किया था, और जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं। अब हम चाहते हैं कि नदीम जो घर खरीदे थे और जो इल्जामात उस घर के बारे में है, वो इस बारे में क्या कहते हैं, वो हम आपको सुनाना चाहते हैं। मेरा जो काम है छोटे मोटे मकानों को खरीद और बेचने का काम है। उन्हें रिपेयरिंग करके उनको मैं खरीदता और बेचता हूँ। और एक मैंने अभी थोड़े से टाइम पहले बैंक से एक मकान नीलाम हो रहा था भरतिया कॉलोनी में, मुजफ्फरनगर में। मैंने वो परचेज किया था, उस पर लगभग 80 लाख का लोन था जो मैंने वहाँ पे जमा किया था। ये मकान मैंने बैंक से ले लिया था और वहाँ के मोहल्ले वासियों में या कुछ लोगों को इस चीज़ का एतराज़ हुआ। आपने सेल कर दिया मकान? हाँ, वो मकान मैंने परसों सेल कर दिया है। सेल कर दिया? कि हिंदू को दिया कि? हाँ, जिस समाज के लोग वहाँ पे रहते हैं उसी समाज के हैं वो व्यक्ति जिनको मैंने सेल किया है। तो आपको हमने नदीम की बात भी सुना दिया, अशोक जी की बात भी सुना दिया। अब हम चाहते हैं, न्यूज़ 18 इंडिया ने एक न्यूज़ किया है जो इसको हम सबको सुनना चाहिए। उन्होंने न्यूज़ में क्या कहा है, अब हम चाहते हैं आप सुने उस न्यूज़ को भी। सौगात की एक बात यह कि यूपी के मुजफ्फरनगर में जो हो रहा है वो देखकर भी नहीं जागेंगे तो सब भूखेंगे। मुजफ्फरनगर की भरतिया कॉलोनी में हंगामा मचा, क्योंकि वहां ज्यादातर हिंदू परिवार रहते हैं और एक मकान एक मुसलमान ने खरीदा। लोग सड़क पर आ गए कि यहां मुसलमानों को नहीं रहना चाहिए। आरोप यह है कि मुसलमान ने खरीद लिया और कोई आरोप नहीं। उनका आरोप है कि जो लोग आए हैं वो लोग वहां नमाज पढ़ रहे हैं और कोई बैनर वगैरह लगे हुए हैं वहां पर। इस पर सब लोग बहस किए जा रहे हैं, क्योंकि मुसलमान तो नमाज ही पढ़ेंगे। और ऐसा तो कोई कानून अभी बना नहीं कि कोई मुसलमान ऐसी कॉलोनी में मकान नहीं खरीद सकता जहां ज्यादातर लोग हिंदू हों। लेकिन इस सब के बीच कोई ये नहीं सुन रहा जो वो आदमी कह रहा है जिसका ये मकान पहले था। जिस आदमी ने ये मकान बेचा उसकी बात तो सबसे अहम है। लोग अभी सड़कों पर निकले हुए हैं चैनल कि को जरूर सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को पूरी देखें ताकि समझ में आ आए। गए वहां कैसे खरीद लिया मकान, उनसे खाली करवाओ, नक्शा देखो अवैध है क्या है, बुलडोजर चलाओ। लेकिन जिस आदमी ने बेचा उसका कहना है कि वो तो इतने टाइम से मकान बेचना चाह रहा था क्योंकि उसको पैसों की जरूरत थी, बताइए, लेकिन कोई खरीद नहीं रहा था। और वो क्या बता रहा है कि लोग मकान क्यों नहीं खरीद रहे थे?
वो आदमी कह रहा है कि लोग उसका मकान इसलिए नहीं खरीद रहे थे क्योंकि वो कहते थे कि ये तो दलितों की कॉलोनी है, यहां कौन रहेगा। उसका कहना है कि इतने टाइम तक उसका मकान नहीं बिका, 5 साल तक उसका कहना है वो बेचने की कोशिश कर रहा था। उसका कहना है हजारों लोग आए, उसको पैसों की जरूरत थी, लेकिन वो सब ये कह के चले गए कि यहां तो दलित रहते हैं। इतने टाइम तक मकान नहीं बिका क्योंकि लोग कहते थे कि यहां कौन लेगा, यहां तो दलित रहते हैं, वाल्मीकि रहते हैं। और अब बवाल इसलिए मचा है क्योंकि एक मुसलमान परिवार रहने आ गया। चाहते क्या हो। अब ये लोग जो विरोध कर रहे हैं कि वहां कोई मुस्लिम नहीं आना चाहिए, वो इस पर कुछ क्यों नहीं बोल रहे जो पिछले मकान मालिक कह रहे हैं। पिछले मकान मालिक तो इतने साल तक उनके पड़ोसी थे ना। उनका मकान अगर इसलिए नहीं बिक रहा था क्योंकि वहां खरीदार आना नहीं चाहते थे, क्योंकि वहां दलित परिवार ज्यादा रहते हैं, इस पर यह प्रदर्शन करने वाले क्यों नहीं विरोध जता रहे। संविधान के हिसाब से, कानून के हिसाब से या किसी भी हिसाब से यह सब सही नहीं हो सकता, वो तो छोड़िए। अब हालत तो देखो क्या हो गई है। आपकी कॉलोनी के लोगों को मुसलमानों के साथ नहीं रहना, बाकी लोगों को आपकी कॉलोनी के लोगों के साथ नहीं रहना क्योंकि वहां दलित रहते हैं। कमाल है। आजादी के 77 साल, हिंदुस्तान के टुकड़े होकर पाकिस्तान बने 77 साल हो गए, संविधान का राज है, कानून का राज है, वगैरह वगैरह सब बातें तो साइड पर रखो, ये तो देखो हो क्या रहा है। अभी तक तो आप ये ही तय नहीं कर पा रहे हो कि आपके इस ऊंच नीच के पापड़े में ऊपर कौन है और आप नीचा किसे मान रहे हो। कोई मकान खरीदने को राजी नहीं और आप कह रहे हो कि उन्होंने कैसे खरीद लिया। उन्होंने कैसे खरीद लिया? अरे अपना घर तो देख लो पहले। खरीद लेते ना मकान, अगर किसी को आने नहीं देना था आप खरीद लेते। क्या चाह रहे हो? कानून बना दें कि एक कॉलोनी में एक ही धर्म के लोग रहेंगे या एक ही जाति के रखने हैं। एक कॉलोनी में एक ही जाति के, या गली के हिसाब से बांटना है जातियों में भी, या ऊंच नीच फ्लोर के हिसाब से बटेगी। ऊंचे वाले ऊपर रहेंगे या ग्राउंड फ्लोर लेंगे। हो क्या रहा है? चुल्लू पर पानी ले लें हम सब, डूब न मरे उसमें। 100 बात की एक बात,